डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्या होती है भाई? सबको बहुत कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा घबराहट है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 22 तारीख को है और सबको बहुत घबराहट है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे तैयार करी जाए। भाई आज आपको एक रामबाण बातें बताने वाली हूँ मैं। बस 5 बात बताऊंगी, अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की वजह से आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम रुक जाए। मैं नहीं मान सकती हूँ। आपको बस इन 5 चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है? सो आप आखिर तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं क्या क्या बातें आप लोग को बता रही हूँ। पहली बात, आपको एग्जाम में ग्रामर का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस रखने हैं। तीसरी बात, आप लोगों को वोकैबुलरी के बारे में बताऊंगी मैं, ध्यान रखना है। चौथा, कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और पांचवा, आपको कंटेंट में एग्जांपल्स कोट करने जरूरी हैं। अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया और अपने आपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर लिया, लिख लिया, तो मैं नहीं मान सकती कि आपका डिस्क्रिप्टिव की वजह से आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम रुक जाए। इम्पॉसिबल है वो, राइट? तो क्या टॉपिक्स हैं वो हम लोग अभी देखने वाले कि इस बार क्या टॉपिक्स आने के चांसेस हैं, आपको किस पे मेहनत ज्यादा करनी है। एग्जाम, एक चीज आप सब लोग समझ लीजिए, 22 को एग्जाम में हम लोग वही मान के चल रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन हो ओमिक्रॉन की वजह से, तो वो आपका गुड लक है। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, वरना मैं 22 जनवरी को ही मान के चल रही हूँ। तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे एग्जाम तो पोस्टपोन हो गए, कोविड की 3rd वेव चल रही है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी आप लोग को नहीं करना है, ठीक है? तो हर तरीके के टॉपिक्स है हमारे पास है, जैसे हमेशा के लिए हो, हमेशा बताती हूँ मैं। फिर से मैं कुछ करंट टॉपिक्स भी लेकर आई हूँ और कुछ कॉमन टॉपिक्स भी लेकर आई हूँ। मैं प्रियांशी रस्तोगी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी में। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इनफैक्ट ये जो टॉपिक्स हैं आप लोग के, वो बैंकिंग के कोई भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे एसबीआई का भी अब नोटिफिकेशन आने ही वाली होगी। एसबीआई हो, बैंकिंग हो, एसएससी के एग्जामिनेशन हो, मेंस के, आप ये टॉपिक हर जगह काम आएंगे क्योंकि करंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है? तो भाई पहला टॉपिक मेरे पास क्या है, ये टेक्नोलॉजी को लेकर के टॉपिक है। सोशल मीडियाज रोल इन एवरीवन्स लाइफ। हम सबको पता है कि हम लोग कितना ज्यादा सराउंडेड है सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब क्या है? सब सोशल मीडिया ही तो प्लेटफॉर्म्स है। और इसमें इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये आपको टॉपिक दिया जा सकता है और इसके बारे में आपको लिखना होगा। गाइस आप लोग को 3 बातें बता दूं मैं, कि हमारा जो फर्स्ट पैरा होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन पैरा होता है। सेकंड पैरा हमारा मेन बॉडी होता है। और थर्ड जो होता है वो मेरा कंक्लूडिंग पैरा होता है। एंड आप लोग सिंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, ठीक? जो मैंने 5 बातें बताई थी मैं फिर से दोहरा रही हूँ। जब मैं ग्रामर की, देखिए आप लोग एक बात समझिए, जब आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो आपके पास, अगर जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको बता दूं कि आपके पास ग्रामर चेक या ऑटो करेक्ट के मोड्स नहीं होते हैं, ठीक है? आपने जो लिखा, आपने जो करा, वो स्पेल चेक नहीं होगा ना ऑटो चेक होगा, ठीक है? वो आपने लिख दिया, वो चला जाएगा। एंड एग्जामिनर क्या करेगा, आपके इस शीट को जा करके ऑटो करेक्ट मोड पे डाल देगा। भाई इतना टाइम किसी के पास भी नहीं कि वो एक टॉपिक पढ़े। अगर आपके ऐसे में उसको लाल मार्क्स बहुत दिख गए या ब्लू दिख गया या ग्रीन इतने ज्यादा दिख गए, तो कहेगा भाई मैं क्यों पढूं जब इसमें इतनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो राइट? वो आपका फॉर द टाइम बिंग आप वैसे ही जो है एक आउट ऑफ द रेस होने लग जाओगे उसी समय पे, ठीक है? तो आपको इसीलिए अपनी ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह रही सिंपल सेंटेंसेस यूज करेगा, ताकि जब आपके सेंटेंसेस सिंपल है तो ग्रामर मिस्टेक होने के चांसेस कम है, राइट? एंड डोंट ट्राई टू यूज वेरी फैंसी वोकैबुलरी। अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता है, अगर आप हाई फाई वोकैबुलरी यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि जो आप यूज करें वर्ड सही है, ऐसा तो नहीं सुना सुना वर्ड आपने कहीं भी डाल दिया, बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, try to use simple words, but they should be appropriate in that context, correct? आपने बहुत हाई फाई वोकाबुलरी डाल दी, लेकिन जब वो वहां फिट ही नहीं हो रही है तो उस वोकाबुलरी का क्या करेंगे हम लोग? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, राइट, एंड एनर्जी। कोई फायदा नहीं है ऐसी वोकाबुलरी डालने का, ठीक है? तो आपको ग्रामर पे ध्यान देना है, सेंटेंसेस सिंपल रखने हैं, वोकाबुलरी
अप टू योर लेवल यूज करनी है, ना ही हाई ना ही लो। थर्ड इज कंटेंट, फोर्थ इज कंटेंट। आपने कितना कंटेंट डाला है कि आपका कंटेंट पढ़ के एग्जामिनर इंप्रेसिव हो जाए। देखिए, मैं भी एक फैकल्टी हूँ, मैं भी अपने बच्चों से यही 5 चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर मेरे पास पेपर्स चेक होने को आता तो मैं ये 5 चीजों पे, पैरामीटर्स पे नंबर देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उसका कंटेंट ही वीक, उसको पता ही नहीं लिखना क्या, तो मैं क्या करूँ उसका पढ़ के? बेकार है, हटा दो, साइड कर दो इसको, राइट। एंड फिफ्थ इज, आप जब भी कोई कंटेंट को एनहांस करते हो या उसमें चार चांद लगाना होता है, तो चार चांद लगाने के लिए हम दो तीन एग्जांपल्स कोट कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया पे भी कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं जो करंट सिनारियो में चल रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी इमर्जिंग टॉपिक एंड आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आप एग्जांपल्स कोट करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस दिखता है आपके टॉपिक पे, आपके ऐसे राइटिंग पे, राइट। तो आप कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जिस भी तरीके का आपको करना हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट इतना भी नहीं अपना पर्सनल मत करिएगा, बट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड सिनारियो, ओके। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कल्चर ऑफ वर्क एंड एजुकेशन। पोस्ट कोविड हम सब लोग देख चुके हैं कि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और एजुकेशन भी वर्क फ्रॉम होम चल रही है। मैं भी लेक्चर्स फ्रॉम होम ले रही हूँ, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, राइट। और आप लोग घर बैठे पढ़ो, मतलब आप लोग की भी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन चल रही है, वर्क फ्रॉम होम, मतलब यू आर ऑल्सो डूइंग घर से, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि क्या कल्चर हो गया है, किस वजह से हुआ, ओरिजिनेशन कैसे हुआ, फ्यूचर क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, राइट। आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो। देखिए, जब भी हम लोग कोई बात कर रहे होते हैं, अगर आप किसी चीज के प्रोस एंड कॉन्स डालते हो, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाए कंटेंट, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है कि किसी चीज की आप वजह डाल सकते हो, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, राइट। ये सब आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल अ ड्रीम और रियलिटी। अब हम लोग जो है और आगे मूव कर चुके, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रही है, इलेक्ट्रिक रिक्शाज आ रहे हैं, राइट। और टेस्ला ने जब से वो अपना लॉन्च करने की बात करते तो बहुत ही ज्यादा हाइप है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ड्रीम है कि एक रियलिटी है? क्या इंडिया इसे एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आपके क्या व्यूज हैं, आप इसको लिखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स भी कोट करें, जैसे मैंने टेस्ला का बताया, जॉय बाइक आ गई है, बहुत कुछ आ रहा है, तो आप एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर्स को लगे कि हाँ, आपका जो कंटेंट, आपको जो नॉलेज है वो अप टू द मार्क है, करेक्ट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर। टेक्नोलॉजी का हर जगह यूज है, राइट। चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, एवरीथिंग इज गोइंग हैंड इन हैंड नाउ डेज, राइट। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इज गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है। तो आप, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी पर है तो आप इनमें से कुछ भी एड ऑन भी कर सकती है। आपको साथ साथ एक सब पॉइंट्स भी दे रही हूँ, टेक्नोलॉजी पर कुछ भी आ सकता है, तो आप बाकी चीजों को भी एग्जाम्पल्स की तरह कोट करके अपने लेटर, अपने ऐसे को और अच्छा कर सकते हो, राइट। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, दुनिया भर की चीजें हैं, राइट। ई कॉमर्स ही तो है ये सब। आपको क्या लगता है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या प्रोज हैं, इनके क्या कॉन्स हैं, ये सब आप लोग लिख सकते हो। तो आपको टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं होता है किस बारे में आपसे ऐसे पूछ ले, राइट। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सेकंड इज बैंक। भाई, आप सब लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप सबको पता है कि आप लोग आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो भाई बैंकिंग तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। ये क्या होता है, ये आप लोगों को जानना जरूरी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता हो, क्योंकि आप लोग मेंस के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग स्टैटिक जीके की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो मैं मानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक्स में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स में आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो, जैसे कि सीबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिनको, ये चार बैंक है जिनको जो है प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, इनके बारे में जाइए नेट पे पढ़िए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, आई थिंक एनपीएस हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो स्टैटिक जीए मतलब आपकी कमजोर है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एंड क्या तरीके हो सकते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, भाई ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है।
ऑनलाइन पेमेंट्स के प्रोज एंड कॉन्स के। ऑनलाइन पेमेंट्स को गाइस आप टेक्नोलॉजी से भी जो है कनेक्ट कर सकते हो, उससे भी रिलेटेड एग्जांपल्स लिख सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट्स आया, ऑनलाइन मोड ऑफ मनी आया, तो आप क्रिप्टो करेंसी भी ऐड ऑन कर सकते हो, राइट? बिटकॉइंस कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी इज न्यू थिंग गेटिंग इन दीज डेज, बिटकॉइंस है, ये सब भी आप इलाबोरेट करके लिख सकते हो। बैंकिंग का अगर एक टॉपिक आए तो आप उसको इकोनॉमी से भी लिंक कर सकते हो, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग हैंड इन हैंड, बैंकिंग है, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो आपकी नॉलेज कितनी है वो आपके कंटेंट पे दिखती है, वो आपके कंटेंट पे रिफ्लेक्ट करती है, राइट? इसीलिए मैं कह रही हूँ कंटेंट भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड इंश्योरेंस। अब जब से कोविड की आई है, ये कोविड आया है, तब से और भी ज्यादा हेल्थ एंड इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंस देने लग गए सब लोग एग्जामिनेशंस में। तो आप जब भी आए तो आप इसलिए लिख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारी चली है, वैक्सीनेशन ड्राइव चली हमारी कंट्री में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। देखिए गाइस, कोई भी एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप करंट फिगर लिखो, ठीक है? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना 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 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। बट आपसे कोई भी एग्जैक्ट फिगर्स आपसे एटलीस्ट ऐसे में नहीं मांगता है, राइट? ऐसा कोई टॉपिक नहीं आता कि आपसे एग्जैक्ट फिगर्स मानी जाए, क्योंकि आपकी यहाँ पे सिर्फ राइटिंग स्किल्स टेस्ट की जा रही हैं, आपकी नॉलेज आपके ऑब्जेक्टिव में टेस्ट की जा चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इतना घुस जाते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने में डिस्क्रिप्टिव की, वो भूल ही जाते हैं कि उनको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर और वो बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, राइट? आप लोग को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको हर टॉपिक के बारे में आइडिया होना जरूरी है, लेकिन हर चीज में घुसना जरूरी नहीं है, राइट? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को बिल्कुल घुस जाए, नहीं। आप एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो कि हाँ, अगर इस टॉपिक पर आ गए तो मैं स्टार्टिंग ऐसे करूंगा, आई एड फ्यू पॉइंट्स टू दिस इन द मिडल ऑफ इन द बॉडी ऑफ द एसे, एंड कंक्लूड में इस तरीके से कर दूंगा। इफ यू कैन कोट सम एग्जांपल्स, चेरी ऑन टॉप, राइट? अगर आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड। तभी मैं बार बार एग्जांपल्स पे फोकस करी हूँ कि जब मैं खुद पेपर चेक करती हूँ तो मैं एग्जांपल्स ढूंढती हूँ कि बच्चों ने एग्जांपल्स कोट करे हैं कि नहीं करे हैं। साथ ही साथ अगर आपको एग्जांपल्स नहीं पता, यू कैन कोट सम somebody is saying as well, right? बहुत सारी कोट्स होती है, कोटेशंस होते हैं हमारे पास। अगर आप अपने ऐसे को उससे स्टार्ट कर सकते हैं, देन इट्स नथिंग बेटर, नथिंग इज बेटर देन दैट। अगर आप उससे स्टार्ट कर सकते हो अपने ऐसे को, कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो, कोई रिसेंट एक्टिविटी से कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, राइट? तो यू हैव टू हैव स्टार्टिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आफ्टर पैंडेमिक, हम सबको पता है कि कोविड भी, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कोविड भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में आपका कवर होने लग गया है। तो ये सब बातें होती हैं, आप अपने सब पॉइंट्स एड ऑन कर सकते हैं अपने ऐसे में, राइट? मेडिकल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज इन आवर कंट्री, क्या मेडिकल फैसिलिटीज है, आप इसमें भी कोट कर सकते हैं। जब मेडिकल फैसिलिटीज पर ये टॉपिक आता है, यू कैन ऐड ऑन टू इट कि कैसे कोविड की सेकेंड वेव में हमारे कंट्री में ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए थे, एक्स्ट्रा बेड्स का अरेंजमेंट रातों रात हो गया था। तो ये सब भी तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज और एमिनिटीज में कवर होता है, राइट? तो यू कैन, जब भी कोई हेल्थ के बारे में आए तो जरूरी नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन ड्राइव पे है तो सिर्फ उसी के बारे में, आप बाकी चीजों को भी थोड़ा सा ना घुमा फिरा के उसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट? ये आपकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, राइट? ओके। फोर्थ इज रिलेटेड टू एजुकेशन। भाई हम सब लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, और ये हम लोग सबको पता है कि सरकार ने अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रपोज किया है, राइट? एंड बहुत सून हो सकता है वो एग्जीक्यूट भी कर दी जाए। तो क्या पॉलिसी थी, क्या चेंजेस करे हैं सिस्टम, और क्या चेंजेस हो सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, उस पर भी टॉपिक आ सकता है। इट्स वेरी वेरी बर्निंग टॉपिक दीज डेज। एंड ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है आसानी हो, घर बैठे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, स्कूल जाने का टाइम बच रहा है, लौटने का टाइम बच रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड है जो, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत से लोग हैं जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे जब से कोविड, बिकॉज दे पेरेंट्स लॉस जॉब और समथिंग और दी अदर। यू कैन ऑल्सो एड ऑन ऑल दीज थिंग्स टू दिस ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड। बहुत से लोग नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उन लोग के पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, तो उन लोग की पढ़ाई सफर हो रही है। क्या करना चाहिए सरकार को कि उन तक भी पढ़ाई जो है वो पहुंचाई जा सके? ये सब चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो, राइट? ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड, आप इसके प्रोज भी लिख सकते हो, कॉन्स भी लिख सकते हो,
क्या इसका फ्यूचर क्या है, क्या आपकी तरफ से होना चाहिए, आप ये सब कुछ लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए, राइट। एंड गाइज हम लोग के नॉर्मली आईबीपीएस पीओ मेंस में 250 वर्ड्स तक का ऐसे मांगता है, नॉर्मली लिखा होता है तो आपको उसके विद इन ही रैप करना होता है, लेकिन अगर बाय चांस नहीं लिखा है देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सम अप योर essay in 225 to 250 words and not beyond that, not beyond that, right। अगर आपको दिया हुआ है, आपको ऐसे की लिमिट इतनी रखनी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है sum up your essay in 225 to 250 words, not beyond that, okay, not beyond that, okay। तो ये हमारा जो हो गया एजुकेशन से रिलेटेड हो गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड, चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम क्या प्रपोज किए जा सकते हैं, और अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इन इंडिया। ये एक बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में कि जो ग्रेजुएट्स है वो इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड की बात है तो और भी ज्यादा हायरिंग बंद हो गई है, सब कुछ होम हो गया है, आधे लोग अपने एम्प्लॉयज को कट डाउन कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा ये एक इमर्जिंग आई वुड से कि प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, राइट। तो इस पर भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा कंटेंट तैयार रखना चाहिए। फिफ्थ इज मिसलेनियस टॉपिक्स। ये टॉपिक्स देखिए वो तो करंट टॉपिक्स है, राइट। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी भी आउट ऑफ द रेस नहीं होते, वो हमेशा रेस में बने रहते हैं और कभी भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। भाई अगर आप बैंक का एग्जाम दे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूछे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, भाई वो तो पूछ ही सकते हैं ना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में, राइट। दूसरा है वोटर्स लाइफ इन इंडियन डेमोक्रेसी। भाई सबको पता है कि 22 में से स्टेट के इलेक्शंस हैं, हो सकता है इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। मेक इन इंडिया कैंपेन जो एक टाइम पे चला था एंड इट्स अ वेरी हिट कैंपेन, तो हो सकता है इसके लिए कॉमन चीजें पूछ ली जा सके। स्वच्छ भारत मिशन, गाइस देखो स्वच्छ भारत मिशन हम सबको पता है, हम सब लोग पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। अगर आपके पास ठीक है इन्वायरमेंट को लेकर के कोई टॉपिक आता है तो आप उस इन्वायरमेंट में स्वच्छ भारत मिशन को भी इंक्लूड कर सकते हो और अपने इस ऐसे को बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो है इंटरलेटेड है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, राइट। रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज टूरिज्म जो है ना ये अभी रिसेंटली ही इसका जो है उद्घाटन हुआ है, राइट। ये जो है अभी रिसेंटली ही जो है न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ है एंड इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक। इट्स अगर आपको इसके बारे में नहीं आ रहे तो जरूर पढ़िएगा इसके बारे में, इट्स अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक। एंड ये अभी कुछ टाइम पहले आई वुड से नवंबर अक्टूबर नवंबर में ही जो है इसके बारे में चर्चा होना शुरू हुई है कि क्या है रिवेंज टूरिज्म। अगर आपको पता हो तो बीच में सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि उत्तराखंड में और हिमाचल में पैक्ड है, टूरिस्ट ओवर पैक्ड है, राइट। तो क्या रिपोर्कशंस थे उस टाइम, कोविड की प्रोटोकॉल फॉलो हो रही थी नहीं हो रही थी, कैन दैट लीड टू वेव थर्ड था कि नहीं था, ये सब चीजें आती हैं। रिवेंज टूरिज्म जो है वेव्स कोविड की वेव्स के लिए काफी ज्यादा जो है डेडली होता है, राइट। तो यू शुड गो एंड रीड अबाउट इट वंस इफ यू डोंट नो अबाउट इट, ओके। फिफ्थ इज वुमेन एम्पावरमेंट। आई थिंक ये टॉपिक तो ऐसा है कि कभी भी आपके कोई भी ऐसे टॉपिक से एलिमिनेट किया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट। इट्स अगेन अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक, बट यू नेवर नो कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, करंट टॉपिक पूछता है, मिसलेनियस में नॉर्मल टॉपिक पूछता है, यू डोंट नो, बट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स। क्योंकि देखिए अगर आपने हर एक सेक्टर का एक टॉपिक भी पढ़ लिया ना, आपका काम हो गया। अगर आपने एक दो तीन एसेज भी पढ़ लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के एक पर्टिकुलर सेक्टर के, तो आप कुछ भी आए तो आप कहानियां कंटेंट आपके पास तैयार होगा, आपको बस उसको इंटररिलेट करना है, लिंक करना और अपना कंटेंट लिखना है। आपको 5 चीजें मैंने बताई थी, 5 चीजें क्या है, एक ग्रामर है, एक सिंपल सेंटेंसेस है, थर्ड इज कंटेंट, वोकैबुलरी एंड एग्जांपल्स। इन 5 चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि आपका डिस्क्रिप्टिव की वजह से आईबीपीएस पीओ मेंस ना क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव तो मैं निकलवा ही दूंगी, राइट। तो गाइस ये कुछ टॉपिक्स थे ऐसे के, साथ ही साथ आप लोग के लिए फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर भी अपलोडेड है। प्लीज जाकर देखिएगा, फॉर्मेट आपको वहां सब मिलेगा, ऐसे बकायदा वो लेटर बकायदा लिखा हुआ है मैंने उस लेक्चर में, लिटरली लिखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। आप लोग पॉइंट्स बना लीजिएगा, फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट के भी लेटर में नंबर होते हैं।
उम्मीद कर रहे हैं गाइस कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ऐसे लिखे और आपके पास कोई नहीं है जो ऐसे को चेक कर सके, आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम आईडी पे फॉरवर्ड कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सामने सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। स्टडी सेंटर स्टडी विद प्रियांशी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग अपने ऐसे मुझे वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हो टेलीग्राम पे। मैं आप लोग के ऐसे चेक करके आप लोग को रिवर्ट कर दूंगी, जो गलतियां है वो मैं बता दूंगी। तो आप लोग की जो तैयारी है वो उम्मीद कर अच्छे से हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो आप लोग मुझसे कनेक्ट करिए टेलीग्राम पे, और अपने एसेज जितने मन हो उतने भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चेक करके आपको वापस रिवर्ट कर देना, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।